बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, वेजिटेबल पराठे की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। रमज़ान शरीफ हो या रमज़ान से पहले, आप अगर वेजिटेबल पराठा बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आप सब लोगों के बहुत काम आएगी। 1 कप मैंने लिया है प्याज कटा हुआ और 1 कप ही ग्रीन प्याज ले लिया है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ले लिए हैं, 2 गाजरें ली हैं और शिमला मिर्च के साथ आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। बाकी सब जो है आप देख लें, सब्ज़ियाँ कैसे काटनी है, छोटी छोटी काटनी है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, उसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च 1 चम्मच और उसके साथ मैं लूँगा दड़ा मिर्च जो है ये भी 1 चम्मच। इसके साथ मैं यहाँ पे नमक ले लेता हूँ और ज़ीरा ले लेता हूँ। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच डालना है, नमक मैंने आधा चम्मच डालना है। आधे चम्मच से ही काम चल जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप जो है इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसको मिक्स करना है। आराम-आराम से कीजिएगा और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के करें। इस तरह करने से क्या होता है कि इसमें गुठलियाँ नहीं रहती। ये जो मैदा होता है ये इसमें गुठली नहीं रहती है, गुठली बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। अगर गुठली रह गई तो फिर आपका ये पराठा जो है वो मज़े का नहीं बनेगा। ये देखिए, इसको मैंने इतना मिक्स कर लिया है कि ये बिल्कुल यहाँ पे इसमें घुल मिल गया है। अब यहाँ जो सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी वो सब्ज़ियाँ सारी की सारी मैंने इसमें डाल देनी है और फिर एक बार इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने पहले मैदे को इसीलिए मिक्स किया है ताकि उसमें अगर मैं पहले सब्ज़ियाँ डाल देता तो फिर जो है गुठलियाँ बनने के चांस ज़्यादा थे। तो ये आटा मैंने गूँधा नहीं है, मैं बग़ैर गूँधे ही, आटे के बग़ैर गूँधे ही ये पराठा बनता है। आप रमज़ान में सेहरी के टाइम बनाएं या बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें या फिर आप अपने घर में कोई मेहमान आ जाएं उनके लिए बनाएं या अपने लिए बनाएं। बहुत मज़े के, बहुत जल्दी से ये पराठे बनने वाले हैं और टेस्टी तो होते ही हैं, क्योंकि इतनी सब्ज़ियां जब आप डालेंगे, इसमें कोई अंडा आपने नहीं डालना है, इसमें कोई बेसन नहीं डालना है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पे चढ़ाते हैं अपने फ्राई पैन को। फ्राई पैन में ये बनेगा, इसलिए तवे पे नहीं बनेगा। अगर आपके पास वो नॉन स्टिक तवा है तो वो आप ले लें, उसमें शायद बन जाए, लेकिन यह है कि फ्राई पैन में बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, इसको अच्छी तरह से फैला लेना है और यूँ करना है। ये देख लें, मेरे पास जो मसाला मैंने बनाया है उसकी थिकनेस आप देख लें कि ये कितना थिक है। ये देखें, ये देख लें। तो ऐसे ही आपने बनाना है, इसको थोड़ा-सा थिक रखना है और ऐसे आपने फैला देना है तवे में। तवे पे फैलाएँ या फिर फ्राई पैन में फैलाएँ, ये ऐसे करके आपने इसको अच्छी तरह से फैला देना है और इसको 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। एक साइड पे जब पक जाएगा, फिर आपने आराम से ये स्पैचुला जो है इसकी मदद से आपने आराम से उठाना है और यूँ ऐसे करके इसको पलटना है। बस, अब आपने इस तरफ से भी थोड़ा-सा पकने देना है और जब थोड़ा-सा पक जाए, 2 मिनट हो जाएँ, तो फिर आप इसको चेक करें। ये इसको आपने फिर पलट देना है। अब इसके ऊपर आपने देसी घी लगा देना है। देसी घी की अपनी एक खुशबू होती है और इन सब्ज़ियों की अपनी एक लुक होती है, इनका जायका होता है। दोस्तों, मेरे चैनल पे जो नए दोस्त आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ये ऐसी प्यारी-प्यारी वीडियो जो है, अच्छी-अच्छी वीडियो जो है रमज़ान के मुतालिक, रमज़ान से पहले, रमज़ान के बाद, ईद की वीडियो, सारी की सारी वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा ये ताल्लुक़ और राब्ता जो है ये ऐसे ही कायम दायम रहे। तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा-सा कमेंट और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। इसको आपने थोड़ी-थोड़ी देर के बाद पलटते रहना है और देखते रहना है। अगर ये जलने लगे तो आपने हल्की आंच कर देनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। इसको अच्छी तरह से पका लें, कोई सब्ज़ियाँ नहीं जलेंगी। इतने मज़े का ये पराठा बनेगा कि आपका रोज़ाना बनाने को दिल करेगा और आप इसको रोज़ाना बना भी सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप जो है बस थोड़ा-सा मैदा लें और उसको घोलें और बनाएँ। ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, कितनी प्यारी लुक आएगी। तो ये 2 पराठे मैं रेडी करके आप लोगों की खिदमत में दिखाता हूँ, आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कि आपने इसको चाय के साथ खाना है या आपने इसको चटनी के साथ खाना है। ये देखिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों, आप इसको दही के साथ खा लें, चटनी के साथ खाएँ या अचार के साथ खाएँ। आप ज़रूर बनाएँ और मुझे बताएँ
कि आपकी रेसिपी कैसी लगी, कैसी बनी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसते रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।